अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राशिद फ्रॉम आरएमके सर्विसेज। सो आज की वीडियो में आपको यूज़र परमिशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर में थोड़े ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हैं और आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप जब किसी वीए को हायर करते हैं तो आप उसे अपने सेलर सेंटर की परमिशन किस तरह से देते हैं। यानी अगर आप उसे अपने सेलर सेंटर के लॉगिन वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट आईपी एड्रेसेस पे वो करेगा तो आपको उस पर स्ट्राइक आ सकती है या आपका अकाउंट ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि पॉलिसी वायलेशन आईपी की जो आप करेंगे तो अमेज़ॉन आपको बंद कर सकता है। तो उसके लिए आपने उसको यूज़र परमिशन किस तरह से देनी है, उसके ईमेल पे उसके जो आईडी वगैरह उस पर आपने उसको अलाउ कैसे करना है। और इसके साथ साथ जब आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इसमें इंटीग्रेट करते हैं, जैसे जंगल स्काउट हो गया, हीलियम 10 हो गया, तो वो कहाँ से आपको वो आपका रिक्वेस्ट आपका सारा सेलर सेंट्रल वहाँ पे वो एक्सेस लेता है। तो ये मैं आपको आज की वीडियो बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बाय बॉक्स के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे यूज़र परमिशन लिखी हुई होंगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यूज़र परमिशन पे जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये देखें थर्ड पार्टी डेवलपर एंड ऐप्स, ये वो ऐप्स होंगी जब आप इंटीग्रेट करते हैं अपने सेलर सेंटर पे तो ये आपके कमांड ले लेती हैं सारे सेलर सेंटर का। जब आप कोई ऑर्डर लगाते हैं या आपको कोई सेल्स वगैरह होती हैं तो यहाँ पे वो आपको सब डेटा शो कर रहे होते हैं। जैसे स्कैन अनलिमिटेड हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैन अनलिमिटेड वगैरह, तो यहाँ ये डेवलपर ऐप्स हैं। अमेज़ॉन MWS डेवलपर एक्सेस की, ये वो एक्सेस की होती है जब कोई वेबसाइट जब आपके सेलर सेंटर पे एक्सेस लेता है तो ये MWS डेवलपर की वो मांगता है। अब वो क्यों मांगता है? जब वो MWS डेवलपर की अपने सिस्टम में वो लगा देता है तो उसका आईपी एड्रेस आपके आईपी एड्रेस के साथ मैच हो जाता है और उसके बाद वो आपके सेलर सेंटर पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो वो आपको उसके बिहाफ पे आपकी सेल्स, आपके डेमोग्राफ्स वगैरह दिखाता है, आपके पास कौन से प्रोडक्ट लिस्टेड हैं और उसकी क्या क्या इन्वेंट्री कौन सी है और कितनी जल्दी वो बूस्ट हो सकते हैं, उसका बाय बॉक्स का क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये सब कुछ वो यहाँ से बताता है। उसके बाद आपने किसी भी यूज़र को अगर यहाँ पे आपने अलाउ करना है तो आप उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, लैंग्वेज, और यहाँ पे आप इनवाइट कर देंगे और वहाँ पे उसको इनविटेशन चली जाएगी, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके बाद अगर आपका अकाउंट अगर वो लॉगिन करता है अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में तो आईपी एड्रेस की वायलेशन वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ से आप सिंपल कर सकते हैं। अब मैं आपको बाय बॉक्स विन के बारे में बता देता हूँ। बाय बॉक्स असल में मैं चलें अमेज़ॉन खोल लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक अमेज़ॉन खोल लिया। लेट से चले मैंने एक रैंडम से एक प्रोडक्ट उठा ली। ये मैंने एक आउटडोर लाउंज उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि बाय बॉक्स का क्राइटेरिया और उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सेलर है क्रिस्टोफर नाइट होम स्टोर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके नीचे यहाँ पे ये और सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी ऑफर्स दी हुई हैं, न्यूज़ 7 फ्री शिपिंग ऑफर्स और अदर सेलर्स। अब यहाँ पे जो मेन पेज शो हो रहा है, बायर आता है वो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता है और बाय नाउ पे क्लिक करता है और प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है। उसको ये नहीं पता मैंने कौन सी जगह से ऑर्डर करने, कहाँ से, उसको फ्रंट पेज दिख रहा है, उसको यहाँ से ऑर्डर करना है। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। यहाँ पे भी और लोगों ने लगाए हुए हैं प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं न्यूज़ 7। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे ये और ऑफर्स हैं, किसी ने हाई प्राइस में दिया हुआ है, किसी ने लो प्राइसेस में दी हुई हैं, तो ये सब की अपनी अपनी प्राइसेस हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रंट पेज पे तब शो होगा जब उसका बाय बॉक्स उसके खाते में आ जाएगा, यानी उसके जो सेलर सेंटर है उसके ऊपर बाय बॉक्स सर्कुलेट करेगा। तो जब इनमें से जो 7 ऑफर्स हैं इसमें से किसी एक सेलर के अपने स्टोर पे जब बाय बॉक्स का सर्कुलेशन आया तो जब वो यहाँ पे आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट है सेम टू सेम उसने यहाँ पे अपनी ऑफ़र दी हुई है। तो इसकी बजाय जब कस्टमर यहाँ पे ऑफ़र देगा, यहाँ पे उसका स्टोर का नेम तो नहीं आएगा, लेकिन जब वो यहाँ पे बाय नाउ करेगा तो अब चूंकि जो बाय बॉक्स है वो तो उसके खाते में गया हुआ है, तो ऑर्डर इसकी बजाय, इस स्टोर की बजाय उस कस्टमर को, उस सेलर को चला जाएगा जो यहाँ पे जिसके खाते में बाय बॉक्स आया हुआ है। उम्मीद है आप लोग को थोड़ी समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। बाय बॉक्स का अपना एक एल्गोरिथम है। यहाँ पे जब इस सेलर के ऊपर अगर बाय बॉक्स सर्कुलेट होता है और इसके यहाँ पे फ्रंट पेज पे लिस्टिंग इसकी आ रही है, तो यहाँ पे जब बायर आएगा उसने इस प्रोडक्ट पे अपना
ऑर्डर परचेज किया है तो इस बंदे को ऑर्डर जाएगा, ना कि इस बंदे को जिसका यहाँ पे स्टोर लगा हुआ है, क्योंकि बाय बॉक्स इसके पास आ रहा है। अब बाय बॉक्स की कुछ कैटेगरीज हैं यहाँ में हमारे पास, कौन कौन सी कंडीशन है जिसके पास बाय बॉक्स ज़्यादा जाता है। ज़्यादा सबके पास है बाय बॉक्स, लेकिन किसके पास ज़्यादा देर तक रहता है ये मस्ट है। कौन से सेलर के पास ज़्यादा रहता है? अब उस सेलर के पास ज़्यादा रहता है जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसका शिप ऑन टाइम अच्छा हो, जिसकी अकाउंट हेल्थ अच्छी हो, उसके पास बाय बॉक्स ज़्यादा रहता है। बाय बॉक्स विन करने के चांसेस उसके पास ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर आप होलसेल में देख लें और पीएल में देख लें तो होलसेल और पीएल का बिल्कुल क्राइटेरिया अलग अलग है। अब होलसेल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको BSR दिख रहा होगा, बेस्ट सेलर रैंक। अब होलसेल में हमने बेस्ट सेलर रैंक को 50,000 से बिलो रखना है। यानी अगर आप कोई होलसेल ब्रांड को अप्रोच कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उसका BSR 50,000 से बिलो हो। और पीएल में इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, हम उस BSR को जाते हैं कि जिसका BSR ज़्यादा हो और उसके रिव्यूज़ कम हो, हम उसी का प्रोडक्ट ग्रैब करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के मॉडल्स अलग अलग है और दोनों का बाय बॉक्स का जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा था। उम्मीद है आप लोग को थोड़ा सा आइडिया वगैरह क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल गिव यू द आंसर। थैंक यू वेरी मच।